शादी के माहौल में उस समय हंगामा मच गया जब महिला ने अचानक अपनी सहेली को सिर्फ इसलिए थप्पड़ मार दिया क्योंकि उसने सफेद वेडिंग ड्रेस पहन रखी थी और बिना कुछ सुने यह पूछने लगी कि उसने सफेद रंग क्यों चुना। सहेली अपने खास दिन पर इस अपमान से हिल गई और सफाई में कहा कि शादी पर सफेद न पहने तो और क्या पहने, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही महिला ने उसे दूसरा थप्पड़ जड़ दिया। इस बार सहेली अपना आपा खो बैठी और उसे पागल कहने लगी, पर उसकी नाराजगी इससे भी ज्यादा इस बात पर थी कि उसका पति पास खड़ा सब देख रहा था पर कुछ नहीं बोला। मेहमानों ने यह दृश्य देखा तो तरह तरह की बातें शुरू हो गईं। किसी ने कहा कि शायद महिला और दूल्हे का कुछ चल रहा है, किसी ने कहा कि तीनों बचपन के दोस्त थे तो हो सकता है दुल्हन ने महिला का प्रेमी छीन लिया हो, इसलिए वह शादी में कलह मचाने आई है। यह बातें सहेली को चुभ गईं और वह रूंधे गले से महिला से पूछने लगी कि क्या वह सच में उसके पति को पसंद करती है, लेकिन महिला ने साफ कहा कि उसे उसके पति में कोई दिलचस्पी नहीं, फिर भी वह आज उसे मारकर ही रहेगी। सहेली ने माहौल शांत रखने के लिए महिला का हाथ पकड़कर कहा कि आज उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, कृपया वह और हाथ न उठाए, लेकिन महिला ने बिना हिचकिचाहट मना कर दिया। मेहमान भी अब उसे दोष देने लगे कि वह ईर्ष्या में जलकर शादी का माहौल बिगाड़ रही है। स्थिति देखकर माता पिता ने महिला को खींचकर समझाया कि चाहे सहेली से कोई गलती हुई हो, फिर भी किसी की शादी में उसे सबके सामने यूं थप्पड़ मारना गलत है। पर उसने उनकी बात भी नहीं मानी और माइक्रोफोन छीनकर घोषणा कर दी कि वह तीसरा थप्पड़ जरूर मारेगी। वह आगे बढ़ी ही थी कि पिता का धैर्य टूट गया और उन्होंने उसे जोर का थप्पड़ मारकर रोक दिया। माता पिता ने सहेली से माफी मांगी और कहा कि वे अब अपनी बेटी को लेकर चले जाएंगे, लेकिन सहेली आहत होकर बोली कि आज महिला ने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी, ऐसे जाने देना ठीक नहीं होगा। उसने कहा कि लंबे समय की दोस्ती का मान रखते हुए वह महिला को मुश्किल में नहीं डालेगी, बस यह चाहती है कि वह सबके सामने उसे 20 थप्पड़ मारे और घुटनों पर बैठकर माफी मांगे, तब यह बात खत्म मानी जाएगी। महिला ने साफ कह दिया कि उसने कोई गलती नहीं की और वह क्यों माफी मांगे। तभी बाहर शोर होने लगा। सहेली की मां आ चुकी थी। सहेली तुरंत भागकर शिकायतें करने लगी कि महिला पागल हो गई है और उसे 3 थप्पड़ मारना चाहती है, लेकिन सहेली की मां और पिता ने आश्चर्यजनक रूप से महिला का ही पक्ष लिया और कहा कि वे जानते हैं कि वह बिना वजह किसी को नहीं मारती। आखिर दोनों सबसे करीबी सहेलियां थीं। ये बात सुनकर सहेली हैरान रह गई और रोते हुए पूछने लगी कि आखिर उनका असली बच्चा कौन है, वह या महिला। तभी सहेली का पति बोला कि महिला को तीसरा थप्पड़ मार लेने दो, बाद में सब ठीक कर देंगे। तभी सहेली ने खुलासा किया कि वह गर्भवती है और महिला एक गर्भवती को कैसे मार सकती है। सहेली ने पति से कहा कि इस पागल औरत को तुरंत बाहर निकालो क्योंकि उसके पेट में सी परिवार का पहला पोता पल रहा है। सी परिवार ने माहौल शांत करने की कोशिश की, लेकिन महिला ने साफ चेतावनी दी कि अगर उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो वह सी परिवार को मिलने वाली पूरी आर्थिक मदद बंद कर देगी। यह सुनकर चेबोबो ने उसे घमंडी कहा, लेकिन तभी सॉन्ग परिवार के बुजुर्ग आ गए और बताया कि अब सॉन्ग समूह की एकमात्र मुखिया सॉन्ग म्याओ है और वही अंतिम निर्णय लेगी। जब सॉन्ग म्याओ ने पूछा कि क्या वह तीसरा थप्पड़ मार सकती है तो उसे अनुमति दे दी गई। जैसे ही वह आगे बढ़ी, पूरा हॉल तनाव और डर से भर गया क्योंकि अब यह केवल एक थप्पड़ नहीं बल्कि संबंधों, सम्मान और शक्ति का टकराव बन चुका था और हर कोई देखना चाहता था कि इसका अंत किस ओर जाएगा।